हेलो वीवर्स। तो हाज़िर हैं लर्निंग विद खटक के प्लेटफॉर्म से फंक्शंस के आखिरी पार्ट को या फंक्शंस के अंदर हमने जितने भी पार्ट्स पढ़े, जो कुछ हमने लर्न किया, उन सबको एक जगह पे हम कंबाइन करेंगे। आज हम एक मेन्यू बनाएंगे और उस मेन्यू के अंदर हमने बल्कि अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है वो हमने पढ़ लिया था, डिसीजनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर है, स्विच स्टेटमेंट है, या फंक्शन के अंदर फिर हमने फंक्शंस कॉल को देख लिया, डिफरेंट फंक्शंस को हमने देख लिया। तो वो सारे हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में हम एक मैथमेटिकल मेन्यू, एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दे दें, जिसके अंदर हम क्या कर सकें। एक मेन्यू हम बनाएंगे जिसके अंदर हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर इस दफ़ा उनके केसेस के अंदर क्या करेंगे, किसी फंक्शन को कॉल करेंगे और फिर वो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे किसी मेन फंक्शन से बाहर, और फिर वहाँ पे हर एक फंक्शंस को हम डिजिग्नेट करेंगे किसी पर्टिकुलर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑब्वियसली एक मैथमेटिकल मेन्यू बना रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एडिशन भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे और डिवीजन भी करेंगे। तो इसके लिए हम एक मेन्यू बनाएंगे जिस तरह के हमने पहले लेक्चर्स के अंदर देख लिया था फंक्शंस के अंदर, कि हम एक कोई पार्टिकुलर टास्क उसके अंदर परफॉर्म करते थे। फॉर एग्जांपल, एक पार्ट के अंदर हमने देख लिया था सिंपल फंक्शंस को हमने डिस्क्राइब कर लिया था, फिर उसके बाद हमने ओवरलोडेड फंक्शंस को देख लिया था। उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का उसको फंक्शंस को देख लिया था, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स फंक्शंस को भी देख लिया था, रिटर्न टाइप्स को हमने देख लिया था कि व्हाट डज़ इट एक्चुअली मीन्स। फिर हमने पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस को भी हमने देख लिया था। सो डियर व्यूअर्स, अगर आप लोग अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप लोग सिर्फ ये ना करें कि आप लोग जस्ट लेक्चर्स को सुन लें, या मैं डिस्क्रिप्शन के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोड मैं पेस्ट कर लूँगा कि वहाँ से आप कोड कॉपी कर लें और जस्ट इसको रन कर लें एंड दैट्स इट। नो, अगर आपने अपनी प्रोग्रामिंग की स्किल्स, पार्टिकुलरली प्रोग्रामिंग इज जस्ट अ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स पे आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। सो आपने कोशिश ये करनी है कि फॉर एग्जांपल आप यही कोड है, डिस्क्रिप्शन से आप लोग सिंपली इस कोड को कॉपी कर लें और अपने रिस्पेक्टिव कंपाइलर पे चला लें। अब उस प्रोग्राम के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, आज के अगर लेक्चर्स को आप लोग वहाँ से अपने सिस्टम पे चला लेते हैं, रन हो जाता है प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम के मेजर पार्ट्स को देख लें कि इसके अंदर मैंने किस-किस कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया हुआ है। आप उस कॉन्सेप्ट्स को समझें और फिर अपनी तरफ से एक लॉजिक बनाएँ। बैठ जाएँ, पेपर पे एक लॉजिक बना दें और फिर उस लॉजिक को क्या कर लें, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। जब तक आप लोग अ, अपनी तरफ से कोई लॉजिक नहीं बनाएँगे, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं होंगी। जबकि इस प्लेटफ़ॉर्म का मकसद, मेरा बनाने का मकसद सिर्फ़ यही था कि मैं स्टूडेंट्स के हैंड्स ऑन स्किल्स को इंप्रूव कर लूँ। मैं उनको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दूँ, मैं उनको बता दूँ कि आप किस तरह इस कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं और फिर डिफरेंट जगहों पे यूज़ करना, ताकि आपके स्किल्स किन में निखार आ जाए। ये फिर आप लोगों का अपना काम होगा। आप कम से कम आधा से 1 घंटा या 2 घंटा डेली प्रोग्रामिंग को दिया करें। एक दफ़ा आपके पास स्किल्स आ जाती हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स यूज़ करना आ जाता है, तो आप इसको किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी कॉम्पिटिशन्स के अंदर, किसी अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, अपने एमएस या पीएचडी अगर कोई कर रहा है, कोई मार्केट के अंदर, सोशल मीडिया कोई ऐप बना रहा है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर कोई काम करना चाहता है, तो कोई इश्यू आपके लिए नहीं होगा। लेकिन अगेन, मैंने जिस तरह कहा कि ये लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। जो लोग प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं, जो लोग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके साथ इनके लिंक्स को, इनकी वीडियो को शेयर करें। मेरा मकसद सिर्फ़ इसके अंदर ये है कि नॉलेज शेयर हो, स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, उसकी जो टेक्नीक्स हैं वो डिफरेंट लोगों के साथ शेयर्स हों, ताकि अगर कोई प्रोग्रामिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहता है, कंप्यूटर साइंस के अंदर अपना कोई करियर बनाना चाहता है, तो कम से कम हम उसको इनिशियल जो बेसिक स्टेप्स हैं वो हम एटलीस्ट प्रोवाइड कर सकें। सो नाउ स्टार्ट एंड कम टू द विजुअल सी प्लस प्लस कंपाइलर, जिसके अंदर हमारे पास क्या है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं। सो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि सबसे पहले जो मेरे पास मेन्यू होता है वो मेन्यू मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। चूँकि ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं तो आई एम जस्ट शोइंग माय मेन फंक्शन। सो ये मेरे पास क्या है, एक मेन मेन्यू फंक्शन मैंने बना लिया, जिसके अंदर मेरे पास प्रेस 1 फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एग्जिट। सो ये मेरे पास जस्ट ये 5 लाइन से प्रिंट हो जाएंगे और इसके अंदर अभी कोई काम नहीं हुआ हुआ है। अच्छा, फिर मैं ये चाहता हूं कि यूजर इसमें से कोई भी काम ना करे, मतलब वो पहली दफा ही वो 5 प्रेस कर ले। लेकिन उसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा,
एक ऐसा लूप यूज करना होगा जो कि कंडीशन कुछ भी हो लेकिन लूप की बॉडी कम से कम एक दफा लाजमन एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है डू वाइल लूप का। सो मैं यहाँ पे डू वाइल लूप, सिंपल जो डू वाइल लूप है वो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। ये मेरे पास डू वाइल लूप है। इसके अंदर अगर आप लोग देख लें, मैंने डू, उसके बाद फंक्शंस की बॉडी है, ये इसकी फंक्शंस की बॉडी है जहाँ पे आप एंटर द ऑप्शन, एक ऑप्शन एंटर कर लेते हैं। एंटर ऑप्शन से मुराद ये है कि आप एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एग्जेक्ट करना चाहते हैं। आप जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं ये रिस्पेक्टिव ऑप्शन है 1 2 3 4 5। मतलब ये मैंने स्पेसिफाई कर लिया है कि आप ऑप्शन के अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं और वो क्या वैल्यू हो सकती है, वो 1 2 3 4 और 5। सो यहाँ पे स्विच के अंदर वो ऑप्शन, वो वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके अंदर केसेस के अंदर अगर आप लोग देख ले तो मैंने फंक्शंस लिखे हैं इस दफ़ा कि अगर यूज़र 1 एंटर कर लेता है तो उसके अगेंस्ट एडिशन फंक्शन को कंपाइलर कॉल करेगा, अगर 2 एंटर करता है तो सब्ट्रैक्शन, अगर 3 करेगा मल्टीप्लिकेशन एंड 4 करेगा डिवीजन। अच्छा, अब ये जो 4 फंक्शन है, चूंकि अभी तक मैं सिर्फ इनको कॉल कर रहा हूँ और इनकी कोई डिफिनीशन नहीं है, तो कंपाइलर यहाँ पे मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है एक्सेप्ट फॉर द एग्जैक्ट फंक्शन। लेकिन एग्जैक्ट फंक्शन पे मुझे नहीं दे रहा। व्हाई? बिकॉज फंक्शन के स्टार्ट पे हमने कहा हुआ था कि हमारे पास दो किस्म के फंक्शन होते हैं, एक हमारे पास यूजर डिफाइंड होते हैं और एक हमारे पास डिफॉल्ट फंक्शन होते हैं। जो डिफॉल्ट फंक्शन होते हैं उस पे कंपाइलर कोई एरर नहीं देता अगर आप जस्ट उनके नाम को लिख लें या उनको कॉल कर लें। लेकिन अगर आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज करना है, यू मस्ट प्रोवाइड अ बॉडी, यू मस्ट डिफाइन देम बिफोर कॉलिंग दिस फंक्शन। सो अब यहाँ पे मैं बाकी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है इनको मैं कमेंट कर लेता हूँ सो दैट कि मैं यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लिकेशंस और इसको मैं छोड़ देता हूँ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशंस को, कि हम मल्टीप्लिकेशन फंक्शन जब कॉल करेंगे हाउ कंपाइलर विल परफॉर्म, और अगर हम सब डिवीजन फंक्शंस कॉल करते हैं देन हाउ कंपाइलर विल बी परफॉर्म। सो यहाँ पे मैं दोनों फंक्शंस आप लोगों के सामने लिख लेता हूँ। डिवीजन्स के अंदर हमारे पास लेट्स ये डिवाइड कर लेता है, और मल्टीप्लिकेशंस के अंदर हमारे पास जस्ट ये क्या कर लेता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। सो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे ही यूज़र यहाँ पे इनपुट करेगा 5 तो मींस वो स्विच केस नंबर 5 पे चला जाएगा, जहाँ से मैं डिवीजन फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। डिवीजन फंक्शन के अंदर आके मैंने सिंपली दो नंबर लिए हैं जो कि यूज़र इनपुट करेगा और फिर उसके बाद क्या कर लेगा, यहाँ पे वो डिस्प्ले। दिस इज नाउ कॉल्ड सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर। मैंने फंक्शन के अंदर इस दफ़ा सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज़ किया हुआ है। इन द सेम लाइक मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर यूज़र वैल्यू इनपुट करता है 3, तो फिर इस केस के अंदर मल्टीप्लिकेशन फंक्शन कॉल हो जाएगा और फिर कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। लेट मी रन दिस प्रोग्राम। अगर हम इस प्रोग्राम को रन कर लें, सो अगर मैं यहाँ पे अब 5 एंटर कर सॉरी 4 एंटर कर लेता हूँ, तो एंटर ऑप्शन नंबर 120 और उसके बाद 10, तो ये मुझे क्या देता है, सॉरी एंटर ऑप्शन नंबर 200, तो ये मुझे द डिवीजन इज 20। फिर उसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशंस का देख लेता हूँ, इनपुट नंबर 3 और उसके बाद 2 6, तो ये मेरे पास आ गया। अब अगर मैं 5 एंटर कर लेता हूँ तो 5 मेरे पास एग्जैक्ट के लिए है, तो ये एग्जैक्ट फंक्शन को कॉल कर लेगा और प्रोग्राम मेरा यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन फंक्शंस को मैंने देख लिया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यूज़ कर लेता हूँ सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो फंक्शन है मेरे पास वो। ओके, सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सब्ट्रैक्शन और मेन फंक्शन के अंदर, चूंकि अभी तक वो दोनों कमेंट हैं तो मैं उनके कमेंट्स को भी ख़त्म कर लेता हूँ। ओके, सो अगर सब्ट्रैक्शन फंक्शंस को हम देख लें तो सब्ट्रैक्शन के अंदर भी मेरे पास क्या है, उसी तरह दो नंबर्स है और उनको मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। लेकिन एडिशन फंक्शंस के अंदर मैंने थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को चेंज कर लिया। एडिशंस के अंदर मैंने किस तरह कॉन्सेप्ट्स को चेंज कर लिया, सॉरी डज नॉट कॉपी इट वाइड एडिशन। अच्छा, मैंने थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट्स को चेंज कर लिया। बजाय कि मैं उसी तरह कन्वेंशनली दो नंबर्स को ले लूँ और उसको ऐड कर लूँ, मैंने यहाँ पे उसे क्या कहा कि जी आप आई से स्टार्ट कर लें, आई इज लेस और इक्वल टू 10। पहले जो 10 नंबर हैं वो आपस में क्या कर लें, ऐड करते जाएं और उसको बाद उसको क्या कर लें, डिस्प्ले करवा दें। सो पहले मैं इस केस के अंदर ये एडिशन की वैल्यू देखता हूँ। फर्स्ट अगर मैं प्रिंट कर लूँ एडिशन इज 5, 0 से लेकर अगर 10 तक के आप नंबर ऐड कर लें तो वो आपके पास रिजल्ट आ जाता है 55। सो फिर उसके बाद मैं 5 एंटर। अच्छा, अब ये तो सिंपल सी है क्योंकि रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिसीजनल कंट्रोल स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ कि इफ आई इज इक्वल टू 7 तो फिर क्या कर लो, आप ब्रेक कर लो, आप क्या कर लो, ब्रेक कर लो।
अब अगर इसके आउटपुट को हम देख लें, तो अब अगर अगेन मैं एडिशन परफॉर्म कर लूँ, तो इस दफ़ा मेरे पास द एडिशन इज़ 55। 55 मेरे पास नहीं आना चाहिए इस केस में, क्योंकि मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, सो देयर मस्ट बी एन एरर। वो एरर क्या है? द लिफ्ट ब्रेसेस वाज अनमैच्ड। ओके, जो लिफ्ट ब्रेसेस है दिस इज़ अनमैच्ड। वाइड एडिशन और ओके, simply I remove this and then I run it again. First case के अंदर okay 5. Again there is an error, I think expected. Oh yes, I did not write here the while condition, I did not paste. सो मैंने यहाँ पे वाइल कंडीशंस भी नहीं लगाई और मैंने प्रॉपरली जो मेन फंक्शन है उसकी बॉडी भी मैंने नहीं लिखी। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हेयर आई विल प्रोवाइड वाइल कंडीशन, और कंडीशन मेरे पास क्या होगी कि जब तक यूज़र 5 इनपुट नहीं करेगा, आप क्या करते जाएं, चलते जाएं, और फिर उसके बाद गेट सी एच एंड देन डिस्प्ले। सो अब अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, एडिशन इज़ अनआइडेंटिफाइड, मुझे कह रहा है कि जो एडिशन है वो ओके। यहाँ पे जो एडिशन फंक्शन है उसका स्पेल मैंने गलत लिखा है, ओके। नाउ एडिशन, अब अगर हम देख लें, एडिशन आइडेंटिफायर इज स्टिल नो, देयर इज नो प्रॉब्लम नाउ इन दिस केस इन एडिशन। Wide addition, so let me check it if there is a problem. So now there is no problem. So अब एडिशंस के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, आई यूज्ड हेयर इन एडिशन फंक्शन इफ़ आई इज़ इक्वल टू 7, तो फिर क्या कर लो, इसको ब्रेक कर लो। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लूँ तो पहले केस के अंदर मेरे पास एडिशन की सूरत में 55 डिस्प्ले हो रहा था, नाउ दिस टाइम 28। मैंने क्या किया, मैं उसे ये कह रहा हूँ कि आप आई की वैल्यू को बार बार ऐड करते जाएं, लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 7 पे आ जाए तो आप क्या कर लें, इसको ब्रेक कर लें, इसको आप ब्रेक कर लें, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा लेता हूँ, 2 दफ़ा मैं इफ़ लगा लेता हूँ। फ़र्क आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इफ़ आई इज़ इक्वल टू 5, इफ़ आई इज़ इक्वल टू 5, तो फिर क्या कर लो, कंटिन्यू कर लो, तो फिर क्या कर लो, कंटिन्यू कर लो। और अब यहाँ पे ये जो मेरे पास इफ़ स्टेटमेंट है, इसको मैं थोड़ा सा कमेंट कर लेता हूँ इन ऑर्डर टू सी द डिफरेंस। मैं 1 को प्रेस कर लेता हूँ, यहाँ पे अब मेरे पास इस दफ़ा आ गया 50। हालांकि जब पहली दफ़ा मैंने एडिशन किया हुआ था तो 0 से लेकर 10 तक जो नंबर मुझे क्या प्रिंट करके दे रहे थे 55, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करके दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं। सो व्हाट डज हैपन हेयर, ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक तो सिंपली जब आई की वैल्यू 7 हो जाएगी तो वो उसको ब्रेक कर लेगा। कंटिन्यू से मुराद ये है कि जब आई की वैल्यू हो जाएगी 5, तो यहाँ पे अगर कंटिन्यू ना हो तो कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, ऐड इज इक्वल टू ऐड प्लस आई, मीन्स ऐड के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसके अंदर 5 की वैल्यू ऐड कर लें। लेकिन कंटिन्यू से मुराद ये है कि कंट्रोल यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे जो 5 की वैल्यू है वो ऐड नहीं होगी, बल्कि कंटिन्यू से मुराद ये है कि दोबारा कहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे आ जाओ। सो उसने ऐड मतलब कंटिन्यू से कंट्रोल दोबारा आ जाएगा, फॉर लूप के बॉडी के अंदर आ जाएगा, मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा और फिर दोबारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो जहाँ पे आप कंटिन्यू लिखते हैं, कंटिन्यू के बाद नीचे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, दोबारा लूप के पास चला जाएगा, जहाँ से वो वैल्यू इंक्रीमेंट करके दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। सो फ्रॉम माई साइड दिस इज फिनिश्ड। सो हमने क्या किया कि जी जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट, फॉर लूप, स्विच स्टेटमेंट, डू वाइल लूप, फंक्शन, ये हमने सारे क्या किए यहाँ पे यूज़ कर लिए। आप लोग
इस प्रोग्राम को मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। यही कोड मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर लूँगा, आप लोग इस कोड को लेके कॉपी कर लें, अपने रिस्पेक्टिव कंपाइलर पे कॉपी कर लें और फिर उसके बाद आप लोग इसके अंदर जो पास बाई वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वो भी यूज़ कर लें, पास बाई रेफरेंस का यूज़ कर लें और इसके साथ फंक्शन आर्गुमेंट्स का भी यूज़ कर लें, रिटर्न टाइप्स का भी यूज़ कर लें, फार लूप के साथ सिंपल वाइल लूप्स के थ्रू भी इसको देख लें, एल्स इफ, नेस्टेड इफ एल्स मीन्स ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग क्या कर लें, इसी प्रोग्राम को एक्सटेंड करते जाएँ लेकिन आप लोग ने एक लॉजिकल, ऐसा नहीं कि आप लोग बस फार लूप, व्हाइल, डू व्हाइल या एल्स, नेस्टेड एल्स ये सारे यूज़ करते जाएँ, नो। आपका प्रोग्राम कोई सेंस भी बनाए। जिस तरह मैंने इस प्रोग्राम के अंदर 4-5 चीज़ें इकट्ठी की बट इट मेक्स अ सेंस जिसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने यूज़ किए। सो फंक्शंस पे हम इंशाअल्लाह शायद एडवांस लेवल पे कोई वीडियो हम रिकॉर्ड कर सकें। अदरवाइज़ यहाँ तक फंक्शंस हमारे पास काफ़ी। अगेन आप लोग इस लेक्चर्स को तब तक नहीं समझ सकते अगर आप लोगों ने फंक्शंस के जितने भी प्रीवियस रिकॉर्डेड पार्ट हैं 1 से लेकर 7-8 तक जब तक आप लोग उनको प्रॉपर्ली नहीं सुनते। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर किसी एडवांस टॉपिक के साथ।